नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्मिताज सेंट पीटरबर्ग। ये आप देख सकते हैं, हर तरफ आपको इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग्स और ये नज़र आ रही हैं। और ये जो आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है, यहाँ पे जो बंदा तस्वीर ना निकाले इसके साथ सेंट पीटरबर्ग विज़िट करते हुए, कहा जाता है कि आप आए नहीं। तो ये दो मकामी ख़वातीन हैं इधर, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि इनसे मैं पूछूं, व्हाट इज़ दिस प्लेस कॉल्ड? Hermitage Palace. ये ओके। सो इनको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, तो वो ट्रांसलेटर से वो कह रहे हैं, सो इट्स टू मच सिक्योरिटी हियर। Yes. ये कैसी टूरिस्ट अट्रैक्शन है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि 24 घंटे जो हैं वो लोग आते हैं। लेकिन यूक्रेन की सिचुएशन की वजह से हमें आपको चारों तरफ इस वक्त जो है वो रशियन आर्मी के यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं वो खड़े हैं। इस वक्त मैं नीवा रिवर में ही खड़ा हूँ। ये वाकई दरिया है जो जम चुका है इस वक्त, और मैं चाह रहा था कि मैं आपको ये दिखा दूँ। ये अभी बिल्कुल यहाँ से ये शुरू हो जाता है और बिल्कुल इतना जम चुका है कि यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं दिन के वक्त और सारा। लेकिन इस जगह की ख़ास बात ये है कि आपको यहाँ से पूरा सेंट पीटरबर्ग जो है वो नज़र आ जाता है। आर्मिटेज जो पैलेस स्क्वायर जो जहाँ पे हम गए भी, ये पूरी लाइब्रेरी, बहुत ही खूबसूरत शहर है। इस तरफ भी आप देख लें, ऐसे लगता है कि इस शहर को बनने में हज़ारों साल लगाए गए हैं, क्योंकि जिस बिल्डिंग में भी आप करीब जाएं तो ऐसे ही कहता है बंदा कि क्या इन्होंने बना दिया है। इतनी खूबसूरत यहाँ की बिल्डिंग्स हैं, तारीखी। और यहाँ पे मेरे आने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं देखना चाहता था कि अगर आप जो दरिया पे चले तो कैसा लगता है आपको। ऑब्वियसली थोड़ा सा वो तो है कि होता है बंदे को। मैंने जो मेरे साथ हमारे साथी हैं उनसे पूछा कि ऐसे तो नहीं है कि बंदा अंदर ही चला जाए। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे तो आप ऊपर लोग फुटबॉल भी खेलते हैं जब ये स्नो हो जाए। तो ये आप देखें कि ये जो दरिया है उसके पार ये पूरा आपको सेंट पीटरबर्ग जो है वो नज़र आ रहा है। और तारीखी इसकी जो इमारतें हैं वो भी हमने आपको दिखा दी। तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको हम दिखा दें कि यहाँ इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, खुसूसन सख्त सर्दियों में, कि सब कुछ यहाँ पे जम जाता है। और अक्सर जब सुबह ये उठकर गाड़ी में आते हैं तो पहले गाड़ी को जो है वो ऊपर से साफ़ करते हैं, जो बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आज मैं जितना भी यहाँ पर घूमा हूँ उसकी बड़ी वजह तो यही थी कि आपको इस शहर के बारे में बताएं भी। लेकिन जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वो ऐसे होता है कि जब मैं पहुँच जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ये तो अगर मैं ये ना देखता तो मैंने सेंट पीटरबर्ग को देखा ही नहीं है। तो जिधर भी आप जाएं यही सिचुएशन है सेंट पीटरबर्ग की। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं ये सामने आपको जो शाहराह नज़र आ रही है, पीछे बिल्डिंग तो प्यारी प्यारी हर जगह पे है। नेव्स्की उसे आप रोड कह लें, स्क्वायर कह लें, इनकी मेन शाहराह है। और इस वक्त मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि ये सेंट पीटरबर्ग का वाहिद जो पाकिस्तानी और इंडियन खानों का रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर है। और इसे मैं रेस्टोरेंट का नाम जो है ये भाई रशियन में लिखा हुआ है, ग्रेट पंजाब। अच्छा, ये मेन्यू आप चेक कर लें, लाहौरी छोले और ये भी आपको मिलते हैं। तो इतनी सख्त सर्दी में जो है, थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं। लेकिन इधर मुझे ऐसे लग रहा है कि इधर ज़्यादातर अच्छा ज़बरदस्त। वैसे ये ऐसे लग रहा है कि
सामान वगैरह भी जो है ये पाकिस्तान से ही आया हुआ है सारा। कैसे हैं शहजाद? कैसे हैं शहजाद भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? मैं आदिल शाकिब डॉन से। ये मैं पता चला कि यहाँ पे एक इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो मैंने कहा ज़रा देख लें कि कैसे सरवाइव कर रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग की सर्दी में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो मेन्यू तो हमने चेक किया है, तो क्या आपके पास यहाँ पे तो पाकिस्तानी हैं ही 500, तो किसके लिए आपने खोला हुआ है रेस्टोरेंट? ये एक्चुअली सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, इसमें हमें ये है कि एक तो ये टूरिस्ट सिटी है। अच्छा। समर में बहुत से हमारे अरब से और हमारे इंडियंस और पाकिस्तानी टूरिस्ट, मैं आपको सॉरी, ये भी आप बोलते रहें। इंडियन पाकिस्तानी हमारे बहुत से टूरिस्ट आते हैं समर में। अच्छा। तो बेसिकली उसके लिए ओपन है। दूसरा ये है कि ये हमने अपना कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है यहाँ पे। ये बहुत सी यूनिक और बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें रशियंस के लिए, उनको अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो भी आता है हम उनको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से गिफ्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कोई तरह पाकिस्तान का डेजर्ट या इस तरह की चीज़ें भी उनको डिड्यूस मतलब आपके जो कस्टमर हैं वो ज़्यादातर लोग रशियंस है, ज़्यादा रशियंस है। अच्छा। या और ये आप जो स्टाफ है आपका, वो कुक वगैरह वो सारे पाकिस्तानी हैं? कुक हमारे मल्टी कुक है, इंडियन भी है और पाकिस्तानी भी कुक है। आ जाते हैं क्योंकि आपके कस्टमर को मैं वो नहीं करना चाहता। प्लीज। अच्छा अच्छा। कुक हमारे इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, मतलब मिक्स है सब। ये तो कितना आपका कोई कस्टमर डेली आ जाता है यहाँ पे? डेली हमारा डिपेंड करता है एक्चुअली। ये ज़्यादा वर्क तो इनका वीकेंड पे ज़्यादा होते हैं। अच्छा। वीकेंड पे आप देखेंगे कि पूरा रेस्टोरेंट एकदम फुल होता है। अच्छा। और नॉर्मली ये है कि हमारे 20 से 25 टेबल डेली के आ जाते हैं। रशियंस का ये है कि टाइम निकाल के आते हैं, ऐसा नहीं होता कि खाते और फ़ौरन चले जाते हैं। जिस नया उसने 2-2.5 घंटे बैठना है। अच्छा, यूरोपियंस और ब्रिटिश लोग हैं या इवन अमेरिकन फॉर दैट मैटर, वो ज़रा ये मसाले और मिर्चें वगैरह ज़रा कम खाते हैं। रशियंस का क्या है? वो रशियंस का भी ऐसे ही है एक्चुअली, इनको आदत डलवानी पड़ती है। अच्छा। जिनको आदत पड़ गई है वो तो आके बड़े मज़े से खाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कंपैरेटिवली ये भी सेम ऐसे ही है, मतलब नमक मिर्च। कितना टाइम हो गया है यहाँ पे? मुझे 13 ईयर हो गए। अच्छा, 13 ईयर्स हो। अच्छा, तो और ये रेस्टोरेंट जो है कब बनाया? 4 ईयर हो गए इसको। अच्छा, 4 ईयर। बेसिकली हमने ये एक आप कह लें कि पाकिस्तान का फर्स्ट रेस्टोरेंट है पूरे रशिया में ही। और हम बेसिकली हमारा ये मोटिव है कि हम अपने कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करें। ठीक। और आप बिलीव वैसे जो चीज़ें लगी हुई हैं उससे तो नज़र यही आ रहा है कि आपने, और वो बहुत से पूछते हैं हमसे काफ़ी दफ़ा, वो जैसे वो पंखियाँ लगी हुई हैं सामने, तो इसके बाद 3-4 अपने क्लाइंट्स को ला के हमने गिफ्ट भी किए हैं। वो स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं कि यार प्लीज़ मुझे मंगवा के दो इस तरह। अच्छा अच्छा। चलें शहजाद साहब,